नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुडे मृमोषुध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 241 कलश के बाद और 413 गाथा के बाद अब आचार्य देव वापस इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अपना विषय चल रहा है द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग ही मोक्ष मार्ग है। भावलिंग अर्थात रत्नत्रय परिणति, संवर निर्जरा तत्व, वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। यही सुखी होने का उपाय है। मोक्ष मार्ग मतलब भी सुखी होने का उपाय। हम सुख चाहते हैं ना, तो वो ही सुखी होने का उपाय, और कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होना। और द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग साथ में होता जरूर है, परंतु वो द्रव्यलिंग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तत्व की भाषा में बात करो तो द्रव्यलिंग अजीव और आशव तत्व है। अजीव तो एकदम भिन्न द्रव्य है, शरीर आदि की क्रिया, और आशव तत्व है वो कषाय तत्व है। कषाय दुख रूप तत्व है, वो दुख है, वो है ना, वो कोई सुख रूप परिणति नहीं है। कषाय की मंदता है तो मंद कषाय है वो संवर निजरा तत्व नहीं, इसलिए वो कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। इतनी बात यहाँ पर चल रही है। फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग में मोक्ष मार्ग की भूल इस जीव को कैसे हो जाती है। तो कह रहे हैं जो तत्व ज्ञान से रहित है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, और जो समय सार को नहीं देखते, मैं समय सार हूं ऐसा नहीं जानते। अभी भी ऐसा कहते हैं अपन तो अशुद्ध हैं, अपन तो अभी कपड़े पहने हैं, अभी तो अपन खा रहे पी रहे, अभी तो अपन लड़ते झगड़ते। अब अपन मतलब कौन, मैं मतलब कौन? मैं लड़ता झगड़ता हूँ, खाता पीता हूँ, कपड़े पहना हूँ, शरीर हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, या समय सार हूँ? बोलो। तो कह रहे हैं मैं मुनि हूं। जो मुनि लिंग और द्रव्य लिंग में ममता करते हैं वे क्या है? व्यवहार मूढ़, अनादि रूढ़। अनादि रूढ़। देखो जैन कुल में जन्मे तो नग्न दिगंबर पने को मोक्ष मार्ग समझ लिया। जैन कुल में जन्मे तो रात्रि भोजन नहीं करो, छना पानी पियो, पूजा पाठ करो, दया दान करो, इसको धर्म मान के बैठ गए। अब कोई अन्य कुल में जन्मा तो वहां उसकी जो धर्म की नैमित्तिक क्रिया है वो उसको धर्म समझ रहा है। कोई मुस्लिम में जन्मा तो वो बलि चढ़ाने को धर्म समझ रहा है। गलती तो एक ही जैसी है ना। मुसलमान अहिंसा में, हिंसा में धर्म समझ रहा है, किसी जीव को मारना, बलि चढ़ा देना, और यहाँ पानी छान के पीना, जीवों को बचाना। तो गलती तो एक ही प्रकार की हो गई ना। वे उनकी धर्म की नैमित्तिक क्रिया उनके कुल परंपरा में, यहाँ हमारे कुल परंपरा में ये क्रिया है। दोनों ही धर्म नहीं है।
धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वो पूजा पाठ धर्म सब करते करते ये पता नहीं चल पा रही है कि यहाँ पर जीव नामक वस्तु है, एक थिंग है, एक पदार्थ है, वो मैं हूं, जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, वो वस्तु मैं हूं, तो जीव को धर्म प्रकट है। सारी बात समझ में? अब देखो श्लोक कितना अच्छा है। श्लोकार्थ अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। श्लोकार्थ नंबर 242, 242। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। जिनकी दृष्टि, बुद्धि, ज्ञान व्यवहार में ही मोहित है, व्यवहार में ही मोहित है। हम तो पूजा करते, हम तो पाठ करते, हम तो रात में नहीं खाते, हम तो दिन में नहीं खाते, हम तो शुद्ध खाते, हम तो दया करते, हम तो दान करते, हम तो अष्टमी चतुर्दशी करते, हम तो रस परित्याग करते। समझ में आ रही बात? हम तो स्वाध्याय भी करते, दो औरों को भी कराते। बोलो, हम मतलब कौन? बोलो, हम मतलब कौन? हम क्या करते हैं? जीव क्या करता है? मैं क्या करता हूँ? हम कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ ज्ञानक स्वभाव में दिखते हैं। हाँ, मैं भेद से कहोगे, मैं मात्र जानता हूँ। जानता हूँ मतलब पर का कुछ भी करता नहीं। मैं जानने वाली वस्तु हूँ, इसका मतलब है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। और जानता हूँ इसका अर्थ है कि जिसको जानता हूँ वो मेरे ज्ञान में दर्पण की भांति आते जाते नहीं। देखो, जानने वाला हूं ऐसा जानने पर ये तीन तरह से भेद ज्ञान हो जाता है। अब मैं जानने वाली वस्तु हूं, जाननहार हूं, ये भेद और अभेद इतने समझना चाहिए। हजारों बार चर्चा हो चुकी। मैं जानने वाला हूं इसका अर्थ है करने वाला नहीं, ऐसा। ये तो कह रहा है मैं तो पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, दया करता हूँ, दान करता हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे रे खेद है। आचार्य देव खेद के मना रहे हैं, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना और उसी का आचरण किया और भव सिंधु में डूबा रहा, उभर नहीं पाया वहां से। निश्चय का कारण कथन, ये वाली बात कहाँ तक आएगी? अरे व्यवहार से कहा कि आत्मा जानने वाला है और ये अपने को जानने ही वाला जानता रहा, वो द्रव्य तक नहीं पहुंचा, वस्तु तक नहीं पहुंचा। अरे रे खेद है। समझ में आ रही बात? करने धरने वाला हूं ऐसे थोड़ी, खाली निश्चय निश्चय थोड़ी है, व्यवहार भी तो है, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। सेंस चाहिए कि बैलेंस चाहिए? क्या चाहिए बोलो? सेंस चाहिए कि बैलेंस? एक कवि सम्मेलन हुआ, कवि सम्मेलन, है ना? तो कवि सम्मेलन में एक कवि आया तो बोला डब्बा,
डिब्बे के ऊपर डिब्बा। लोग बोले वाह वाह। फिर बोला डिब्बे के ऊपर डिब्बा, उसके ऊपर भी डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। लोग बोले, एक दो लोग फिर बोल पड़े वाह वाह, तो उसने फिर चालू हो गया, उस डिब्बे के ऊपर भी डिब्बा। 10-15 डिब्बे चढ़ा दिए, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। तो कोई एक समझदार बोला कि भैया कुछ सेंस बता, सेंस। तो बोला तुझे सेंस की पड़ी है, बैलेंस देख, बैलेंस। समझ में आ रही नहीं आ रही? बैलेंस चाहिए निश्चय व्यवहार का कि सेंस चाहिए? क्या चाहिए? ऐसे लोग बोलते हैं बैलेंस होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का बैलेंस। अभी तो पता ही नहीं व्यवहार किसको कहते हैं, है क्या व्यवहार। वे समझ रहे हैं शरीर की क्रिया, पूजा पाठ सो व्यवहार, और आत्मा की बातें कर लो सो निश्चय। बातें बातें कर लो, अरे सही बात है, आत्मा को जाने बिना कल्याण नहीं होता, निश्चय की बात हो गई, इतने में निश्चय हो गया। और पूजा पाठ करो, दया दान करो, सही से खाओ पियो, शुद्ध खाओ पियो, ये व्यवहार हो गया। वस्तु तो अतई पता नहीं, वस्तु तो अतई पता नहीं है। देखो आचार्य देव कैसी बात कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि बुद्धि व्यवहार में ही मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। मोहित है, व्यवहार तो चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन मोहित नहीं है उनकी बुद्धि कि मैं कर रहा हूँ, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ, मैं नग्न दिगंबर हूँ, मैं 28 मूल गुण पाल रहा हूँ, अरे मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ। और साइड बाय साइड वो जो जितनी शेष कषा है उसको व्यवहार कहते हैं, और शरीर की क्रिया से तो अत्यंत भाव है, उसको भी असद्भुत व्यवहार ने से कह देते हैं। कौन समझ में आ रहा है? जो जीव का नहीं है उसको जीव का कहना सो व्यवहार है। व्यवहार क्या है? जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, और त्रिकाली ध्रुव के परिणाम कहना सो व्यवहार है। कषाय जीव की है, जीव ने की, ऐसा कथन व्यवहार है, कथन। इन्होंने नग्नता धारण की, जीव शरीर में क्या करेगा? ये कथन व्यवहार है, कथन मात्र। दाल का डब्बा, ये कथन है, दाल का डिब्बा तो स्टील का है, दाल के संयोग से उसको दाल का डिब्बा कह रहे। ये कथन है कि डिब्बा ही दाल का हो जाता है, डिब्बा चीनी का हो जाता है, कथन मात्र है। अब तुम दाल का डिब्बा पूरी दुनिया में ढूंढने जाओ, मिल जाएगा? है पूरे 3 लोक में कहीं दाल का डिब्बा है? दाल का डिब्बा मतलब मेड बाई दाल, तो दाल से बना हो, ऐसा कहीं है? डिब्बा होते हैं स्टील का, प्लास्टिक का, उसमें दाल रखी रहती है तो दाल का डिब्बा कह देते हैं। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उनका शरीर नग्न दिगंबर शरीर कहते हैं। कल एक इंद्री दो इंद्री की चर्चा आ गई, कहा जाता है एक इंद्री दो इंद्री। उनके परिणाम अकर्ता ज्ञायक के कौन से परिणाम है? अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता ज्ञायक बना रहता है, ये उसका तत्व है। समझ आई बात? ऐसा, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। जैसे जगत में जिनकी बुद्धि, देखो 1000 1500 वर्ष पहले जंगल में बैठ के आचार्य भगवान कैसा उदाहरण दे रहे हैं, देखो। जैसे जगत में जिनकी बुद्धि तुष के ज्ञान में ही मोहित है,
मोह को प्राप्त हुई है ऐसे पुरुष तुझको ही जानते हैं, तंदुल चावल को नहीं जानते। एक अम्मा धान कूट रही, तो कोई लड़का बच्चा निकला वहां से, तो बोला अम्मा क्या कर रही? कि धान कूट रही। तो क्यों कूट रही? इसमें से चावल निकलते हैं। उसने बोला अच्छा। अम्मा ने क्या करा कि चावल निकाल लिए और छिलके छिलके बाहर फेंक दिए। बच्चे ने क्या करा, वो छिलके छिलके उठा ले गया अपने घर, और वो ही बैठ के कूटने लगा उन्हें। मम्मी ने पूछा क्या कर रहा बेटा? कह रहा है कि धान कूट रहा, छिलके कूट रहा। क्यों कूट रहा? चावल निकलेंगे इसमें से। बोलो, समझ में आ रही बात? कह रहे हे पांडे, हे पांडे, तू कहाँ तुझ पे मोहित है, छिलकों पर मोहित है। तू तंदुल को जानता ही नहीं। बोलो कब निकल जाएंगे उसके छिलके में से चावल? अरे जहां परमार्थ से मैं समय सार हूं, जो ऐसा जानता है, बाहर में नग्न दिगंबरता भी दिखाई देती है, श्रावक लिंग मुनि लिंग दिखाई देता है, लेकिन आनंद तो रत्नत्रय से हो रहा है। तो मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय से होगी। जिस शरीर की क्रियाओं से और परिणामों से मंद कषाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसमें से मोक्ष रूपी तंदुल नहीं निकलेगा क्या? जो उनको देखा देखी ये छिलके को कूट रहा है। बोलो कब निकलेगा छिलकों में से चावल? ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है? अभी भी मैं समय सार हूं इस निर्णय से रहित जीव, यदि अभी भी ऐसा विचार करते हैं, अपन तो अभी कितने रागी, अपन तो अभी कितने द्वेषी, अपन को तो कैसा क्रोध हो जाता, अपन को राग मिटाना है, अपन को सम्यक दर्शन करना है। और जिनवाणी में भी लिखी है, झटति निज हित करे। इस जीव का कर्तव्य तो क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सही बात है, अपन ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सही बात है, राग मिटाना है। सही बात है, शुद्ध खाना है। किस पे मोहित हो रहा है, किस पे? छिलकों पर। तो फिर कछु नहीं करें कि हाँ कुछ मत कर, कुछ मत कर, तत्व निर्णय कर, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तत्व निर्णय करो। यहाँ दिल्ली में ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में आदरणीय सुमन जी भाई साहब आए हुए हैं। ये निधि जी जो अपनी क्लास में आती है, ये सब लोग वहीं पे ही पूरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे सुबह शाम। कल गए थे वहां पे, कल का प्रवचन भेजेंगे ग्रुप पे, सब लोग सुनना। बहुत शानदार प्रवचन, एकदम बढ़िया। कल पूरा वैसे ही आंसर आ रहे थे, जैसे कल अपनी क्लास में चर्चा चली ना, कि बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं। ऐसी कोई बात आ गई थी। बोले बहुत लोग तो, हमेशा अज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है, और प्रकृति में भी होता है ऐसा। प्रकृति में 80-20 का रेशो होता है। टनों टनों मिट्टी प्रोसेस की जाती है, तब 1 कैरेट हीरा निकलता है। टन टन मिट्टी प्रोसेसिंग में जाती है, इतना सा 1 कैरेट हीरा निकलेगा। ऐसे ही बाहर में तो सब ऐसे ही मिलेंगे। अरे अभी कहाँ भगवान अपन, अभी तो खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे। अब भगवान आत्मा कौन है,
और तुम किसको देख के बोल रहे? शरीर को थोड़ी भगवान आत्मा बता रहे हैं। ज्ञान स्वरूपी वस्तु यहाँ है, वो बता रहे हैं अमूर्तिक। और जो ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध होती है। बोलो जानोगे नहीं तो यहाँ कौन बैठा होएगा? यदि ज्ञान नहीं हो तो यहाँ कौन बैठा? फिर तो लकड़ी पे चल रहा होता यदि ज्ञान नहीं होता तो। बोलो किसकी प्रसिद्धि हो रही है? ज्ञान की। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। प्रतिपल, प्रतिपल। बोल वाला तो सब बाहर में होने का ही है। तो वो दृष्टांत दे रहे कि एक व्यक्ति बाहर गया, अब वो उसको 500 लोगों ने बोल दी, भाई साहब आपको कैंसर के लक्षण है, आपको कैंसर हुआ है, आपको कैंसर हुआ है। अब वो कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास गया दिखाने, उन्होंने पूरी टेस्ट करे, उन्होंने बोला नहीं आपको कोई कैंसर नहीं है। तो अब क्या बोलेगा? फिर 500 तक कह रहे हैं, 500 तक कह रहे हैं कि तुमको कैंसर हुआ है। तो 500 की बात मानेगा कि वो एक स्पेशलिस्ट की बात मानेगा? 500 कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। अब सब दुनिया तो कह रही है बड़े भगवान आत्मा, बड़े भगवान, पहले इंसान तो बन जाओ। कोई कह रहा है तुम पागल हो, कोई कह रहा बेवकूफ हो, कोई कह रहा सुंदर हो, कोई कह रहा सुंदर हो, कोई कह रहा कितना अच्छा भोजन बनाती हो, कोई कह रहा कितना अच्छा करोड़पति हो, पैसा कमाते हो। समझ आ रही बात? बोलो। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कह रही। यहाँ स्पेशलिस्ट क्या कह रहे हैं? अरे तुम ध्येय से भिन्न भगवान आत्मा, अरे तुम परिणामों से भिन्न परमात्मा। तो किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। ये बात कह रहे हैं, ये व्यवहार में मोहित है। बोलो मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना, ये व्यवहार में मोहित है। सुनो कान खोल के। क्या? अभी मैं वर्तमान में दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। अभी अपन सब दुखी हैं कि नहीं? संसारी प्राणी है कि नहीं? बोलो। अरे परमात्मा हूं मैं। और जो ऐसा कह रहा है मैं दुखी हूं, उसकी क्या भूल चल रही है? बोलो। सही तो कह रहा है ना, पर्याय में दुख है, पर्याय में दुख है। तो पर्याय में दुख नहीं है ये कौन कह रहा है? पर्याय में दुख है। दो चीजें हैं ना, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। बोलो क्या भूल हो जाएगी यदि कोई अपने को मैं वर्तमान में दुखी हूं, ये क्या तात्विक भूल है? बोलो। तत्व संबंधित भूल। और जीव तत्व की भूल भी है। और तो पर्याय रूप समझा है, त्रकालित हो द्रव्य और समझ रहा है पर्याय रूप। हम्म। और क्या भूल? हाँ, दुख आश्रव तत्व है और ये अपने को आश्रव समझ रहा है। दुख कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व। वो पर्याय में है वो। और तू तो अभी भी ध्रुव है। अभी अपन दुखी है, अभी अपन लड़का लड़की है। अजीब को जीव जान रहा है, आश्रव को जीव जान रहा है। नहीं हम तो सुखी हैं, हम तो कोई दुख नहीं है, हम तो सुखी हैं। अभी भी कोई भूल है कि नहीं? हम तो सुखी हैं। बोलो। अभी भी ये सुख किसको समझ रहा है? वो मंद कषाय को। और बाहर में व्यवस्थाएं हो जाए पैसे वैसे की, लग्जरी की, हम तो सुखी हैं। किसको देख के बोल रहे हैं हम सुखी हैं?
और यदि किसी को रत्नत्रय भी प्रकट हो जाए और फिर वो बोले हम सुखी हैं, तो भी संवर तत्व की भूल है। तुम सुखी नहीं, तुम जीव हो। तुम सुखी नहीं हो, तुम जीव हो। 6 डाला जी में लिखा है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा के लक्षण है। बहिरात्मा इतनी प्रकार से अपने को जानता है, और इस पूरी लिस्ट में अजीव और आशब की बात है। मैं सुखी दुखी, ये आशब तत्व। मैं रंक राव, मैं राजा, किसको देख के बोल रहा है? देहादि संयोग को देख के। मेरे धन गृह, मैं धन वाला हूं, मेरा घर मकान है। अजीब को देख रहा, पुद्गल को। मेरा बहुत प्रभाव है। मेरे सुत तिय, मैं सबल, मैं दीन, मैं बेरूप, मैं सुभग, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं। शरीर को देख के बोल रहा है। अब ऐसे कोई बोले मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं। एक ठेठ अज्ञानी तो ऐसा बोल रहा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, मेरे बच्चे हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बेरूप हूं। ठेठ अज्ञानी बोल रहा है। और यहाँ पर 28 मूल गुण पालते हुए वो कह रहा है कि मैं मुनि हूं। बोलो, मैं मुनि। एक कह रहा है कि मैं पुरुष हूं और एक कह रहा है मैं मुनि हूं। क्या क्या फर्क पड़ा? सबकी बात है। मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना। अरे मैं जीव हूं, जीव ही बना रहता हूं। जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया, सुख प्रकट हो गया। बस। न तो पंखा डंडा से चलाना है। पंखा चलाओ तो डंडा से हिला, पंखा रोको तो डंडा से रोको। कुछ नहीं करना, ना चलाना है ना रोकना है। स्विच ऑन करना है अकेला और स्विच ऑफ करना है, बस। देखो पंखा चलता है वहां, और काम होता है कहीं और। चलाना है पंखा और काम करना है स्विच पे। समझ में आ रही है बात? चलाना है पंखा, खोलना है बल्ब, लाइट ऑन, अंधेरा दूर करना है और प्रकाश करना है। तो बल्ब में क्या करना है? कार्य किधर होएगा? स्विच पे, बोर्ड पे। और जलेगा कौन? बल्ब। कितनी दूर? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही सुखी होना है, ये दुख मिटाना है, ये कार्य कहां से होएगा? उधर से नहीं होएगा। पंखे में डंडा मत लगाओ। भेद विज्ञान से। मैं परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूं। कारण कहां से देना है? विधि कहां पे करनी है? ध्रुव से। कार्य किधर होएगा? दुख मिट जाएगा, सुख हो जाएगा। दुख मिटाना नहीं है, सुखी होना नहीं है। परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं, ये विधि है। ये जाना, दुख मिट जाएगा, सुख हो जाएगा। अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। मैं कम ज्ञान वाला हूं, मैं ज्यादा ज्ञान वाला हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं मूर्ख हूं। तू होशियार है, मूर्ख है कि परमात्मा है? वो ज्ञान की पर्याय में मोहित, ये व्यवहार में मोहित है। ये सब मूढ़ता है, ये सब। मैं कम ज्ञान वाला, मैं ज्यादा ज्ञान वाला, मैं तीव्र कषाय वाला, मैं मंद कषाय वाला, मुझे तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, मुझे तो गुस्सा नहीं आती, कोई कुछ भी कहता रहे मुझे गुस्सा नहीं आती। ये सब व्यवहार मूढ़ता है। मुझे राग मिटाना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। समझ में आ रही है बात? ये है ये छिलके,
छिलके कूटना है ये। जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, भावार्थ उन्हीं को कूटते रहते हैं। गुस्सा आ गई, फिर से गुस्सा आ गई। इतना तो पढ़ रहे सुन रहे, गुस्सा ही नहीं मिट रही। फिर गुस्सा आ गई, हे भगवान अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब गुस्सा नहीं करेंगे। छिलकों को कूट रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अरे हमारे तो ऐसे परिणाम ऊंचे, ऐसा चिंतन चलता जबरदस्त। न तो वेश बदलकर संवर प्रकट होएगा और न चिंतन बदलकर। क्या बोला? न चिंतन बदलो और न वेश बदलो, वस्तु का निर्णय करो। कोई बोल नहीं सीखता तो फिर ऐसे बोले आप सही है। कल का प्रवचन सुन लेना सब लोग जरूर, ठीक है? आज भेज देंगे ग्रुप पे। कह रहे मैंने तुम्हें, मैं कुतुब मीनार बेच रहा हूँ, 500 रुपए की लोगे? अच्छा, लाल किला 1000 रुपए का, ताजमहल 5000 का, लोगे? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, वो तुम्हारा है क्या? अच्छा तो रहने दे, नहीं बेच रहे। अब तो ठीक है। किसी ने बोला ये तुम्हारा है, कैसे तुम 500 रुपए का ले लो? अच्छा ठीक है तो रहने दे, नहीं बेच रहे। कौन पकड़ में आ रहा है? अच्छा तुम करता है, अच्छा तो हम पूजा पाठ नहीं कर रहे, ऐसी बात हो गई। नहीं कर रहे में करते रहे तो जो ये बोला अच्छा तो नहीं बेच रहे, अभी भी वो यही समझ के बैठा है कि ये मेरा है और मैं बेच सकता हूँ। रहने दे, नहीं बेच रहे। वहां पे कहना तेरा है क्या? रहने दे, मत करी। तो कुछ नहीं करें, तो पूजा नहीं करें, तो परिणाम होने दें, तो बिगड़ने दें, गुस्सा आने दें? अरे हाँ तू भैया आने तो दे। किसी जीव को देखकर दया का परिणाम उत्पन्न हुआ, थवा योग्य थाय छे, उन्हें योग्य परिणाम हुआ है कि तुमने किया है? ये बोलो। वो परिणाम पर्याय में हुआ है कि द्रव्य में हुआ है? और उस परिणाम से द्रव्य को कोई फायदा है कि नुकसान है? बोलो। ध्रुव हूं ऐसा निर्णय होने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि मिटती है, तो ज्ञान एकदम सहज शांत हो जाता है। बस ये इससे होता है आनंद। ये आनंद का तरीका। मैं कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा, फिर मिटा लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा। ये छिलके कूटना है धर्म के नाम पर। बोलो, इतनी बड़ी बात है ये। कहीं ना कहीं पर्याय पे ही मोहित है, कभी करने के नाम पर, कभी धरने के नाम पर, कभी हटाने के नाम पर। अरे मैं तो एक ध्रुव परमात्मा। यहाँ ज्ञान दर्पण लगाए बस, होते हुए परिणाम ज्ञान में झलक रहे हैं, और दर्पण दर्पण एज इट इज बना है। निगोद में था तब से और अभी तक, और सिद्धि क्षेत्र में जाके विराजमान होएगा, एज इट इज वही का वही, वही का वही दर्पण। चांद सितारे का एग्जाम्पल भी आया, पूरा स्विमिंग पूल है और चांद सितारे झलक रहे हैं उसमें। बोलो छलांग लगा लोगे? स्विमिंग कर लोगे? बोलो मुन्ना भैया।
एक स्विमिंग पूल है, रात में ऊपर से चांद सितारे झलक रहे हैं, उसमें नीचे पूरे। स्विमिंग कर लोगे? नहीं कर लोगे? नहीं, नहीं कर पाओगे, क्यों? उसमें है ही नहीं, झलकन है वो तो स्विमिंग कर लोगे कि नहीं कर लोगे फिर? स्विमिंग तो हो जाएगी, स्विमिंग से क्या यही परेशान है, पूछ पानी रहे है हैं, वो तो। स्विमिंग कर लोगे कि नहीं? हाँ हाँ पानी है वो तो, पानी में स्विमिंग हो जाएगी। हाँ, ये कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्यों वो कह रहे, क्यों वो तारा आंख में घुस गया तो, वो तो पानी है। और चंद्रमा से मूड फूट गयो तो? हम्म, अरे होए तब ना। यही नहीं उसमें। ऐसे इस ज्ञान में कुछ हो तब ना, तब तो तू हटा और मिला। बोलो, ज्ञान में कुछ होए तब तो हटाए और मिलाए, है ही नहीं ना। ऐसा प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मा। जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीं को कूटते रहते हैं, उन्हीं को कूटते रहते हैं। पूजा करी, आज कर नहीं पाए, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, आज चतुर्दशी है, आज हरी नहीं खाएंगे, आज एक टाइम खाएंगे, आज 2 टाइम खाएंगे, शाम को दूध पी लेंगे, आज रसी है। ये धान छिलके कूट रहे हैं। मीनल बहन जी, समझ में आ रही बात? क्या है ये? जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीं को कूटते, उन्हीं को ही कूटते रहते, बस उन्हीं को ही कूटते रहते। उन्होंने चावलों को जाना ही नहीं है, चावलों को जाना ही नहीं। देखो उधर भी हो रही है शरीर की क्रिया, वो अंतरंग में चावल है, तो इसके पास अंतरंग में चावल आवल है नहीं, अकेले छिलके कूट रहे। और समझ रहे, ऐसे ऐसे कूटते कूटते छिलके एक दिन इसमें से चावल निकल आएंगे। व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग बोलते, देखो अपन पूजा पाठ तो देखो कर रहे, अपन रात में भी नहीं खा रहे, जिमिकन छोड़ दिया, अब एक दिन तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। और नहीं तो वे ये समझते हम तो सम्यक दृष्टि हो ही गई, हम तो सम्यक दृष्टि ही हैं। क्यों? हमें देवसाय गुरु का सिद्धांत है, सम्यक दृष्टि है। तो अनंत आकुलता में जी रहे, जीवन काय में जा रहा, अनंत आकुलित। बोलो, समय सार हूं जाने बिना, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। समंत भद्र आचार्य देव ने चरणानियों का ग्रंथ, आप कोई चरणानियों का ग्रंथ उठाओ, शुरुआत का अधिकार, सबसे पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार। चरणानियों के पक्ष वाले हैं ना, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पूजा करनी चाहिए, वैसा करना चाहिए। उठा लो कोई भी चरणानियों का ग्रंथ, कोई भी, पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार। अणुव्रत आदि के अधिकार तो बाद में मिलेंगे। सम्यक दर्शन का अधिकार, सम्यक ज्ञान का अधिकार, सम्यक चारित्र की जब चर्चा आएगी वहां पर चर्चा करेंगे अणुव्रतों की। कितना स्पष्ट लिखा, कितना स्पष्ट। पहले ही कलश में, पहले ही उसमें उन्होंने क्या लिखा, वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके मंगलाचरण किया। और दूसरे ये श्लोक में ऐसा डंका पीटा, डंका, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस धर्म को कहूंगा। कौन से धर्म को कहूंगा? जो जीवों को उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, संसार रूपी क्लेशों से दूर करके, उनका नाश करके उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उस धर्म को मैं कहूंगा। धर्म की परिभाषा दी, धर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को दुखों से छुड़ाकर
उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसको धर्म कहते हैं। फिर भावार्थ में ये सारी बातें आई। क्या बातें आई? ऐसा धर्म मंदिरों में नहीं धरा सो मंदिर में मिलेगा। बोलो। ऐसा धर्म पूजा दान करने से नहीं मिलता। ऐसा धर्म छत्र चमर भामंडल उपकरण दान से नहीं मिलता। ऐसा धर्म नदियों में नहीं रखा डुबकी लगा के ले आओ। ऐसा धर्म पर्वतों पे नहीं मिलता सो पर्वत पे चले जाओ। तो बहुत सारे लिखे उन्होंने। कैसे मिलता है फिर वो धर्म? अरे वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अपने स्वरूप को जान, वस्तु के स्वभाव को जानो, वो धर्म है। धर्म धर्म सब कोई करे, कहे धर्म न जाने कोई। ये भी लिखा उन्होंने ऊपर की टॉप की लाइन में। ये धर्म धर्म तो सारी दुनिया ही कहती है, पर धर्म का क्या स्वरूप है सो मैं कहता हूं। धर्म तो सारी दुनिया कह रही है। क्या होता है धर्म? वत्तु सावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। और ऐसा जो जाने तो रत्नत्रय धर्म प्रकट हो। दो बातें। वस्तु का स्वभाव धर्म। चीनी का धर्म है मिठास, और हमको मिठास चाहिए तो हम चीनी को जाने। यूज एंड एंजॉय। यूज एंड एंजॉय का नाम है धर्म। जाना और आनंद हुआ, जाना और आनंद हुआ, जाना और आनंद हुआ। वस्तु का स्वभाव, वस्तु क्या है? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। भेद से कहो तो क्या करता है? मात्र जानता है। जाना और आनंद हुआ, तो ये रत्नत्रय धर्म, ये त्रिकाल धर्म और ये रत्नत्रय धर्म, ये धर्म है। अब ये धर्म होने पर भी, ऐसे तंदुल होने पर भी, ऐसे चावल होने पर, वो शेष कषाय में जो पूजा पाठ दया दान होती है उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। वो धर्म नहीं होता, वो छिलके हैं, छिलके। क्या बोला? तंदुल साथ में होने पर जो शेष कषाय में जो पूजा पाठ दया दान आदि के परिणाम होते हैं उनको व्यवहार से धर्म संज्ञा मिलती है। वे धर्म नहीं होते। छिलकों में से चावल नहीं निकलते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो धर्म नहीं होते। हाँ जी बोलिए। ये अभी जो है तत्व को समझने का प्रयास ही चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सच में वास्तव में श्रद्धान तो नहीं हुआ है सम्यक दर्शन रूप। और इस प्रक्रिया के साथ साथ फिर जो क्रिया है वो निरर्थक लगने लगती है। तो फिर ऐसा मतलब अनंतानुबंधी कसाई की दृष्टि से देखे तो अभी तो कहीं बीच में ही रह गए, या कहीं मतलब कि न इधर के रहे न उधर के, ऐसा महसूस होने लगता है। ये बात सही है, ये बात सही है कि छिलके कूटने से कुछ मिलना तो नहीं है, और छिलके कूटते रहना भी तो मूर्खता है। तो अभी इस समय इस पॉइंट ऑफ मतलब टाइम क्या करना है, क्योंकि वो प्रक्रिया तो चल रही है हमको ये समझने। भी समझ में आ रही है कि छिलके कूटते रहने से तो सही बात है चावल नहीं निकलेंगे। और अपन ने तब तक छिलके ही कूटते रहो जब तक चावल नहीं निकले। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, चावल भी नहीं मिलेंगे और छिलके भी बेकार चले जाएंगे। तो तब तक क्या करना चाहिए? जब तक चावल नहीं मिल रहे तो धान छिलके कूटते ही रहो तब तक। कछु मतलब के तो रहेंगे नहीं। चावल के चावल नहीं मिले और छिलके के छिलके नहीं कूटे, कहीं के नहीं रहे नहीं। तो इसलिए छिलके तो कूटते ही रहना चाहिए, कहीं के नहीं रहेंगे। कम से कम कोई देखेगा तो ये तो समझेगा ये काम में लगे क्या कर रहे। अरे बहुत काम कर रहे, क्या कर रहे? छिलके कूट रहे। दूसरी दुनिया तो छिलके भी नहीं कूट रही,
तो उनसे तो अपन अच्छे ही हैं, जो पूजा नहीं, पाठ फूट नहीं नहीं कर पाएंगे रहे ना, उनसे तो अच्छे ही है ना। पर वो फूट नहीं पाएंगे ना, ऐसा लगता है। तो वही तो कह रहे हैं, एक लड़की सुबह उठ के मंदिर जा रही रोज, तो कुछ अच्छा कर रही ना, हाँ, तत्व ज्ञान है ये। और एक सुबह उठ के उठी, उसने टेप रिकॉर्डर लगाया, दम मारो दम, और बढ़िया चाय का एक प्याला लिया, बढ़िया अपने मस्ती से। कौन सी लड़की अच्छी है? जो सुबह उठ के मंदिर जा रही है वो अच्छी है, कि सुबह उठ के टेप रिकॉर्डर लगा के डांस कर रही है और चाय पी रही है बैठी? कौन सी लड़की अच्छी है बोलो? नहीं अच्छी तो वही है, हैं? क्योंकि वो कुछ और प्रयास ये तो तो कर रही मंदिर है, जा कोई रही है, प्रयास तो कर रही है वो। कोई प्रयास कर, ये कह रहे हैं वे प्रयास निरर्थक हैं। छिलका कूटते कूटते कभी चावल नहीं निकलेंगे, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। समझ में आ रही है बात? हाँ, पर कुछ लोक कुछ व्यवहार खोज में तो कहेंगे है कि उसको। ये लोक व्यवहार है अकेला, कि लोक व्यवहार में कहेंगे कि देखो ये कितने अच्छे हैं, सो पूजा पाठ करते हैं। ये लोक व्यवहार है। अपन लोक व्यवहार की क्लास में नहीं बैठे, अपन तत्व ज्ञान की क्लास में बैठे। समझ आई बात? कौन सी क्लास में बैठे हैं? अभी रुको, कौन सी क्लास में बैठे हैं? तत्व ज्ञान की क्लास में। ये तत्व ज्ञान है। इतनी बड़ी बात हो गई कि मुस्लिम हिंसा में धर्म मान रहे हैं और जैन अहिंसा में धर्म मान रहे हैं। जब मुसलमान से कंपैरिजन करके बता दिया, अब कौन सी बात बची? समझ में आ रही बात? हाँ, पूरा समझ फोकस में तो आ कहाँ पे रहा है। है? अब सुनो, अब दूसरी रोक है कि अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोलना है। अब दूसरी बहुत बड़ी रोक है। क्या बहुत बड़ी रोक है? सम्यक दर्शन तो रूपी सिद्धांत तो हुआ नहीं है, तो अभी भी वो ज्ञान पर्याय को ढूंढ रहा है। अरे तुम ध्रुव का निश्चय करो, वो सम्यक दर्शन खड़ा सामने है। ध्रुव हूं नक्की करके आनंद करो, वही तो धरा, वही तो सम्यक दर्शन है। दूसरी कोई चीज मत ढूंढो सम्यक दर्शन के नाम पे। समझ में आ रही? देखो, गेट होते ना, गेट सेंसर वाले जो अपने आप खुलते हैं। गेट देखे नहीं देखे? अपन मॉल वगैरह में कहीं जाते हैं ना, किसी शॉप में से लगे रहते हैं। अब ये समझो ये गेट है ना, ये गेट है, ये गेट लगा है और इसको खुलना है। तो वो आदमी इधर खड़ा है, आदमी कह रहा है कि गेट खुले तो मैं अंदर जाऊं, गेट खुले तो मैं अंदर जाऊं। गेट कह रहा है कि तू पास में आ तो मैं खुल जाऊं। क्या बोला वो? गेट क्या कह रहा है? वहां सेंसर तक आए ना, इधर तक तो आए, सेंसर तक आए तो खुल जाएगा। सम्यक दर्शन हुए तब अपने को ध्रुव जाना है, सम्यक दर्शन हुए तो ध्रुव जाना है। तो तू पीछे हट। नहीं, बबली क्या बहन बोला? जी, तत्व ज्ञान में सम्यक दर्शन तो तत्व हुआ ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होएगा ऐसे सम्यक दर्शन को देखने से। देखो दृष्टांत सारे हो गए। पंखा डंडा से नहीं रोकने से रुकेगा, उल्टे घायल हो जाओगे, करंट लग जाएगा। तुम तो स्विच को देखो। सम्यक दर्शन चाहिए तो स्विच देखो, राग मिटाना है तो स्विच देखो। स्विच से काम करो, काम करना है कहीं और ये पर्याय में काम करना चाहता है, और पर्याय में काम हो नहीं सकता, वो एक समय की होती है, तुम्हारे ज्ञान का ही विषय नहीं है। पर्याय तो आपके ज्ञान का ही विषय नहीं है। क्या बोला? वो एक समय की होती है। समझ में आ रही बात? और पर्याय त्रिकाल फिक्स है, पर्याय को अदला बदला नहीं जा सकता, पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। वो अपने क्रम में जब जैसी उत्पन्न होती है, लड़ाई की, झगड़े की, पूजा की, पाठ की, सम्यक दर्शन की, वीतरागता की, वो अपने क्रम में उत्पन्न होती है। तुम आनंद करो, ये सम्यक दर्शन के लक्षण है। क्या बोला? सम्यक दर्शन किसको होता है?
जो सेंसर तक आए थका है। उसको होता है। गेट तो खुला ही नहीं रहा, मैं सम्यक दर्शन रूपी सिद्धांत तो हो नहीं रहा, तो तुम्हें सम्यक दर्शन दिखाया जा रहा कि ध्रुव दिखा रहे आचार्य भगवान अभी भी? तो इधर है ना, वो निरर्थक लगती है क्रिया, क्रिया निरर्थक नहीं लगती, हम कर नहीं रहे तो रहने दो, हम नहीं, तू खरीद नहीं रहा ना तो हम नहीं बेच रहे। नहीं आई समझ में? शरीर की क्रिया निस्सार्थक और निरर्थक नहीं, हम कर ही नहीं रहे हैं। पूजा हम कर ही नहीं रहे हैं। जिस समय पूजा हो रही है ना, भगवान की पूजा चल रही है ना, उस समय हम पूजा कर ही नहीं रहे। ये इसका अपने नाम ज्ञान तत्व तत्व है। में वो शरीर की क्रिया है, वो मेरी उस क्रिया वक्त नहीं भी है। उस वक्त भी अपने ज्ञान तत्व में मग्न है। बस जिस समय क्रोध तो उत्पन्न हुआ तब भी भगवान आत्मा, जिस समय पूजा हुई तब भी भगवान आत्मा, पेट पूजा हुई तब भी भगवान आत्मा। ये परमात्मा हूं, ये नक्की करो। समझ आ रही बात? ऐसी बात है। शरीर की क्रिया होने पर अब नहीं करें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं करें तो नहीं, करते नहीं, करते ही नहीं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, इसलिए ये शब्द रोज रोज बोलते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये जो मूर्तिक दिखाई दे रहा है ना, ये तो पुद्गल की सत्ता है, और इससे मेरा अत्यंत अभाव है। तो होती हुई क्रिया में मैं जान, इसलिए ज्ञान खड़ा किया जाता है। मैं जान रहा हूं कि कर रहा हूं, जान रहा हूं। और जान रहा हूं का मतलब है कि मैं जानने वाली वस्तु हूं। तो ध्रुव तक पहुंच गए। बस क्रिया करें कि नहीं करें, ये करते ही नहीं है। तो फिर नहीं करी तो कि कह रहे करते ही नहीं, करी नहीं करी का मैटर कहाँ है? परिणाम बिगड़ गए तो विक्रम में बिगड़े, तुमने नहीं बिगाड़े। समझ आई बात? समझाने से समझ नहीं आता। बोलो मीनल बहन जी, आप कुछ पूछ रहे थे। देखो आ गई चर्चा, आ रही है, एकदम आ गई। आपके प्रश्न का आंसर ये आगे भूसा भगवान ही दे रहे। बोलो। जो भूसा कूटना, उसमें जो धर्म जान रहे थे, धर्म में तो करने की कुछ बात ही नहीं है। धर्म सच्ची समझ, स्वभाव का आनंद। अब वो भेद भी धर्म नहीं है, भेद से अभेद को जान रहे हैं। बहुत अच्छा। देखो आगे क्या कह रहे हैं, सुनो, आपकी बात ही आगे आ रही है। देखो फिर से पढ़ रहे भावार्थ। जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीं को कूटते रहते हैं, उन्होंने चावलों को जाना ही नहीं है। इसी प्रकार जो द्रव्य लिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं, अर्थात ब्रैकेट में, अर्थात जो शरीर की क्रिया में ममत्व किया करते हैं। अब हम पूजा करते हैं और फिर वो फालतू लगती है तो नहीं करें तो, करें तो, और नहीं करें तो। कह रहे हैं न तो तूने रोकी है और न तूने की है। नहीं करेंगे तो, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो फिर समझ लो शरीर की क्रिया पूजा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत गजब की ही बात है। कैसी गजब की बात है? पूजा ज्ञान से होती है भैया। पूजा कैसे होती है? ज्ञान से। कैसे होती है ज्ञान से? भगवान का स्वरूप समझना ही पूजा है। शरीर की क्रिया तो जिस समय हो रही है तब भी वो पूजा नहीं है।
और उससे बंद भी नहीं हो रहा, शरीर की क्रिया से बंद भी नहीं हो रहा पूजा का। एकदम सुव्यवस्थित बढ़िया दाल वो थाली लगी है, बढ़िया एकदम अष्ट द्रव्य की सोने की थाली है, और भगवान में सामने सोने की प्रतिमा विराजमान है, और एकदम बढ़िया उच्चारण है। तो न थाली से, न चावल द्रव्य चढ़ाने से, और न उच्चारण से कोई भी बंद नहीं होता। आप कह रहे हो ना कि वे कहीं छूट नहीं जाए, फालतू नहीं चली जाए, इससे तो बंद हो भी नहीं रहा आपको पुण्य का। और यदि ये कम ज्यादा कम हो जाए, शरीर की क्रिया कम हो गई, आज पूजा ही नहीं हुई, तो भी तुम्हें बंद नहीं होगा। दोनों केस में बंद नहीं होगा। शरीर की क्रिया हो तो भी बंद नहीं होगा, और शरीर की क्रिया नहीं हो तो भी बंद नहीं होगा। निश्चिंत हो जाओ। देखो लिखा है, लेकिन आप शरीर की क्रिया में ममत्व करते हो तो आपको अनंत बंद हो रहा है पूजा करने के समय भी। खतरनाक। जिस समय पूजा की क्रिया चल रही है ना, उच्चारण चल रहे हैं ना, और उसमें ममत्व चल रहा है ना, तो आपको अनंत बंद चल रहा है। अनंत 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 पूजा की क्रिया के काल में। ममत्व माने ये क्रिया मेरी है, मैं कर रहा हूँ, चावल मैं चढ़ा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसमें ममत्व, ये पर द्रव्य मेरा है, ये ममत्व। शरीर पर द्रव्य हो, ये मेरा है, इसकी क्रिया मेरी है, मैं कर रहा हूं, ये ममत्व। फिर पुण्य बंध किससे होएगा? सुनना बहुत ध्यान से। पुण्य बंध होगा कि हमारे देव वीतरागी होते हैं, हमारे देव केवल ज्ञानी होते हैं। ये वीतरागता और केवल ज्ञान, ये जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। सुद्रव्य गुण पर्याय से जो जीव को जाना गया, ओहो, ये भगवान ने बताया, मैं भी जीव हूं। अब उनका जो बहुमान चल रहा है, बहुमान, उसका नाम पूजा है। क्या बोला? ये पूजा किसका नाम है? भगवान की पूजा। भगवान के बारे में कुछ अता पता नहीं, वो द्रव्य चढ़ा रहे, कुछ बंद नहीं होता, उसका पुण्य बंद नहीं होता। और उल्टा आपने ऐसा चाहा, ये भगवान हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, छत्र चढ़ा रहे हैं, हमारे घर में मोड़ा हो जाए, तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। क्यों? तुमने वीतरागी को रागी जाना। और पूजा चल रही है बढ़िया शानदार, इधर यंत्र बज रहे हैं, इधर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उधर सब झूम रहे हैं, पाप बंद हो रहा है उस काल में। वीतरागी से तुमने डिमांड की, किसकी? लौकिक चीजों की, विषय भोगों की डिमांड, पाप बंद हो रहा है। शरीर की क्रिया तो ऐसे वाली हो रही है और बंद हो रहा है, और शरीर की क्रिया ऐसे वाली हो रही है, पुण्य बंद हो रहा है। और शरीर की क्रिया ऐसे हो रही है और स्वरूप को पहचान रहे, धर्म हो रहा है। शरीर की क्रिया वो पड़ी साइड में, वो छिलका ही है ना वो तो। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो परिणाम है, वो हमारे प्रभु वीतरागी हैं, हमारे प्रभु वीतरागी हैं। इन्होंने हमको शुद्ध आत्मा बताया है। प्रभु अनंत उपकार है, निज निधि निज में बताई है, ये आपका अनंत उपकार है। ये उपकार, ये उपकार हर समय चल रहा है, जब पूजा नहीं कर रहे तब भी। जब ये शरीर की क्रिया नहीं हो रही ना, और स्वरूप का निर्णय हुआ है, तो ये उपकार भाषित हर समय हो रहा है। सोने के समय भी पूजा हो रही है, जब आप बिस्तर पर लेटे हो ना, तब भी पूजा चल रही है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? पूछ ही नहीं रहे तुम, बता नहीं रहे कैसे? कैसे? ऐसे सुनो, ऐसे कि आप ट्रेन में जा रहे,
बाथरूम के पास तक गए और पैर स्लिप हुआ, बिल्कुल विंडो पे गिर रही, बिल्कुल गिर ही रहे थे एकदम, और पीछे से कोई आया, उसने शर्ट पकड़ के ऐसे भीतर खींच लिया। समझ लो आधा धड़ तो बिल्कुल बाहर ही था, गिर ही गए थे ये समझ लो, और किसी ने पीछे से ऐसे पीछे से पकड़ के से खींच लिया। बोलो अब क्या होएगा, कैसा उपकार आएगा? ओ भैया उसने बचा लिया, ओ भैया उसने बचा लिया। उस दिन तो हम मर ही गए होते, उस दिन तो हम मर ही गए होते, उसने बचा लिया। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, भाई तू नहीं होता तो आज तो मर गए होते, हमारे बच्चों का क्या होता, हमारी पत्नी का क्या होता। घर आए, घर आके पत्नी को सुना रहे, अरे आते रो पड़े, बच्चों से गले मिलने लग गए, रो पड़े, क्या क्यों क्यों ऐसे क्यों कर रहे, अरे आज तो मैं मर गया होता, ऐसे क्यों बोल रहे, अच्छे से तो खड़े हो, अरे वो एक पता नहीं कौन फरिश्ता आया, ऐसे उसने पकड़ लिया। ठीक है कोई बात नहीं, नहाओ धो खा पियो। अब वो भोजन कर रहा है, कौन याद आ रहा है भोजन के काल में? वो फरिश्ता, वो फरिश्ता। क्यों तुम फरिश्ता याद नहीं कर रहे? तुम्हें उसने बचाया, हाँ नमो अरियंताणम, कितना अच्छा फरिश्ता था वो, उसने मुझे बचाया था, ऐसे नाटक होता है। सो गए, रात में सो गए, वो एक फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, वो उसने मुझे बचाया। सोने के काल में भी उसका, सोने के समय भी उसका उपकार ज्ञापित होता है, सोने के काल में भी। ऐसे ही जो भगवंतों के स्वरूप को जानता है, उसको सोने के काल में भी उनका उपकार रहता है, निज निधि निज में बताए। ये इसका नाम पूजा नहीं है, न उस क्रिया से तुम्हें कुछ हो रहा, और भगवान का स्वरूप नहीं जान रहे तो क्रिया के काल में भी पुण्य बंद नहीं हो रहा, धर्म तो दूर है। इसलिए छिलके मत कूटो। क्या बोला? छिलके नहीं कूटो। और जो वास्तव में जिसको लाभ होता है तो उसको एक धारा चलती ही रहती है, चलती है वो धारा। इस धारा का नाम है भगवान की पूजा, इसका नाम है देवशाह गुरु का उपकार। सो गए तो भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे सो गए तो? बोलो, यदि अपन सो गए तो भूल जाएंगे। फिर सुबह पत्नी बोलेगी, सुनो तुम याद रखना वो फरिश्ते ने तुम्हें बचाया था। अरे हाँ हाँ तूने अच्छी याद दिला दी। बोलो ऐसे होएगा? पूरे जी जब जब सुनो, अब एक खास बात क्या, उसकी व्यक्तता होती है कभी कभी, उसकी व्यक्तता होती है, वचनों में व्यक्तता होती है कभी कभी, लेकिन अंदर में पड़ी रहती है हमेशा। इसलिए अपन कहते हैं चिंतन चलता है सम टाइम और निर्णय होता है वन टाइम। वो बहता ही रहता है, वो सोने में भी बहता है, खाने में भी बहता है, युद्ध के मैदान में बह रहा है, 96 रानी के भोग में भी बह रहा है। क्या बोला? इधर भोग चल रहा है, इधर सम्यक दर्शन, इधर युद्ध चल रहा है, इधर सम्यक दर्शन। किसका नाम है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन से नहीं आएगा। ध्रुव हूं, इस निर्णय का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के नाम पर सम्यक दर्शन को मत देखो। क्या बोला? सम्यक दर्शन के नाम पर सम्यक दर्शन को मत देखो। ध्रुव की दृष्टि सम्यक दर्शन है, ध्रुव का ज्ञान सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। ध्रुव का आनंद सम्यक चारित्र है। तीनों पर्याय में ध्रुव बसा है, और जिस सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन है वो मिथ्या दर्शन है। सुन लो ध्यान से, जिस ज्ञान में सम्यक दर्शन की चाहत है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों चाहत है सम्यक दर्शन की? वो पर्याय क्या करेगी तुम्हारा? वो तो उत्पन्न होगी, नाश हो जाएगी। पर्याय दृष्टि महाविकार,
ठीक है, देखो कितना क्लियर कह रहे हैं। जो शरीर आदि की क्रिया में ममत्व किया करते हैं उन्होंने शुद्धात्मानुभव रूप परमार्थ को जाना नहीं है, इसलिए तुमको ममत्व चल रहा है। नहीं करेंगे तो गुस्सा आ जाएगी, तो पूजा नहीं करी तो रहने दो, तुम नहीं खरीद रहे कुतुब मीनार, अब हम नहीं बेच रहे। अरे तो मत कर पूजा, मत कर। टोडरमल जी ने ऐसे ही बोला है, अगर आप व्रत आदि को हीन ठहराओगे तो हम नहीं करेंगे। पता है दादा भी ये वाली बात कहते थे। दादा कहते थे कि वक्ताओं से ये निवेदन है कि वे डिफेंडिंग मोड में नहीं जा, नहीं करना तो चाहिए, उसको धर्म मत मानो। तो तुम कर्ता बुद्धि तो थी उसकी, तुमने कर्तृत्व को ही तुमने जोर दे दिया। मत कर, नहीं करेगा तो मत कर, मत ही करना बस। मैं कौन हूँ, ऐसा आंसर दिया टोडरमल जी ने। ऐसा अर्थात ऐसे जीव शरीर आदि पर द्रव्य को ही आत्मा मानते हैं, शरीर की क्रियाओं को ही आत्मा समझ रहे हैं, वे परमार्थ आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं है। जो शरीर की क्रियाओं में मुग्ध हो रहे हैं, वे छिलके कूट रहे हैं। अब ऐसी गलती मत करना कि अपन तो उनसे अच्छे हैं, क्यों, अपन तो कम से कम छिलके कूट रहे हैं। देखो ये प्रश्न, देखो कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न पूछ लेते हैं, वे अच्छे लोग होते हैं जो पूछते ही हैं। समाधान सबको मिलता है, एक के प्रश्न से समाधान सबको मिल जाता है। समझ में आ रही है? इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे यार हमने प्रश्न पूछा तो हम ऐसे नहीं, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, समाधान मिलता है सबको। अब देखो उल्टी उल्टी बात करें 1 मिनट के लिए, क्या कि जो छिलके कूट रहे हैं ना वे ज्यादा हानिकारक है। अब उल्टा अर्थ समझो इसका, जो छिलके नहीं कूट रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे, पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, फिर रॉन्ग वे तो नहीं खड़े कम से कम, फिर कभी आएंगे ना तो उचक जाएंगे। और ये तो छिलके कूट रहे कोई धर्म मान के बैठा, तो इसका सुलटना मुश्किल। क्या बोला, जो कुछ नहीं कर रहा ना वो धर्म के नाम पे आएगा, और आया और उसको ये तत्व ज्ञान की बात पहले दिन मिलेगी, तो वो उसको शरीर आदि की भ्रांति नहीं होगी। क्या बोला, समझ आ रही बात? उसको देह की भ्रांति नहीं होगी। और जो पहले से ही देह की क्रिया को धर्म मान के बैठा है और उसका उल्टा रास्ता है, तो उसमें दिक्कत आएगी। एक मतलब एक व्यू है समझने का, इसलिए सीधा सीधा तत्व ज्ञान चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ। बोलिए दासांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। जिनेंद्र सर जय